सिवा मैं कहीं पर भी खुशी से नहीं रह पाऊंगा वृंदा, बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो वृंदा, इन सब के लिए जिम्मेदार मैं हूँ। अरे अरे क्या हुआ? दिखाओ दिखाओ मुझे। हे राम, तुम्हारी तो उंगली कट गई। ये क्या किया तुमने वृंदा? क्या हो तुम वृंदा? क्या हुआ बड़ी बुआ, दिखाइए मुझे। कुछ नहीं हुआ है भाभी, ये मामूली चोट है, परेशान मत होइए, रहने क्या दीजिए। बोल रही हो तुम? ये तो मामूली चोट है, तुम्हारी उंगली कट गई। चलो चलो मेरे साथ। नहीं भाभी, रहने बड़ी दीजिए बुआ, ना। मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ, अभी ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, मैं खून साफ कर देती हूँ। हाथ दो हाथ दो हाथ दो, दो दो दो। बाप रे, ये बहुत खून बह रहा है। तुम ऐसे उदास क्यों लग रही हो? बोलो तो, क्या हुआ है? कल से गौर कर रही हूँ, जब रात को घर आई तो खाना भी नहीं खाया तुमने। हॉस्पिटल में कुछ हुआ है? क्या हुआ है विंदा? मुझे बोलो। कुछ नहीं हुआ है भाभी, यकीन कीजिए। नहीं, यकीन नहीं हो रहा है। कुछ तो जरूर हुआ है। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? मुझे क्या कुछ समझ में नहीं आता? क्या हुआ है? अच्छा, अंकुर के साथ कुछ हुआ है? बोलो ना। नहीं भाभी, कुछ नहीं हुआ है। तुम अपनी दिल की बात क्यों नहीं कह रही हो? बोलो तो। कुछ होगा तब ना बताऊंगी। बड़ी बुआ, ये लीजिए दवाई, माँ लगा दीजिए दवाई। हाँ हाँ, दो दो, भाभी दो। मुझे दीजिए, मैं लगा लूंगी। लेकिन वृंदा, मैं लगा लूंगी। हटो अनु। तुम ये क्यों कर रही हो वृंदा? तुम अकेले ऐसी तकलीफ क्यों बर्दाश्त कर रही हो? दोयल, मैंने तुम्हें कहा था ना, कर्म करो फल मिलेगा ही। मिला ना फल? अरे कोशिश करने से भगवान का दिल भी पिघल जाता है। और अंकुर तो इंसान है, अंकुर कम चीजों में ज्यादा खुश होता है। सिर्फ उसकी पसंद नापसंद तुम सारी चीजें जान जाओ और हर एक चीज उसके हाथों के सामने दे दो, बस वो खुश हो जाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ आंटी। वो तो मैं देख ही रही हूँ, लेकिन दोयल, ये कोशिश तुम्हें आगे भी जारी रखनी होगी। अभी हमारा एक ही काम है, अंकुर के दिल और दिमाग से हमें वृंदा को निकाल फेंकना होगा। और दोयल, तुम्हें एक काम करना है, अंकुर के दिल में अब तुम्हें अपनी जगह जल्दी बनानी होगी, समझी? मैं कोशिश करूंगी आंटी, आप देख लीजिएगा। मैं तो अभी सिर्फ अंकुर के बारे में ही सोचती हूँ, ताकि कैसे उनका दिल जीत सकूं, कैसे उनका ध्यान रख सकती हूँ मैं। आप जानती हैं, मैंने ना उनके लिए इंटरनेट से नई नई रेसिपी सीखी है। अच्छा, ऐसा है क्या? वेरी गुड। उनके लौटने के बाद मैं उनके लिए नई नई डिश बनाऊंगी। अपने हाथों की जादू से उसे ऐसा बांध दो ताकि कभी उसे किसी और के हाथों का खाना पसंद ही ना आए, समझी? देखो, मेरा मानना है, इंसान के दिल का रास्ता का शॉर्टकट उसका पेट होता है, और इसके अलावा अंकुर को खाने का बहुत शौक है। तुम अपने हाथों के जादू से, अपने नए नए रेसिपी से अंकुर को अपने काबू में कर लिया। ये तो आसान है तुम्हारे लिए, तुम तो खाना अच्छा बनाती हो दोयल। तुम अपनी रिसर्च जारी रखो। वृंदा को अच्छी सजा मिल गई है ना दोयल? अंकुर के डिस्चार्ज के वक्त उस वृंदा की छाया तक नहीं रहेगी। ये सोचकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब सस्पेंड होकर घर पे बैठी होगी, अब समझ में आएगा। एक बार मैं अंकुर को घर लेकर चली जाऊं तो बस वृंदा अंकुर के आसपास भी नहीं भटकेगी। मैं भटकने ही नहीं दूंगी। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। नजरों से दूर तो दिल से भी दूर। क्यों, है ना दोयल? एग्जैक्टली आंटी। डॉक्टर। हाँ मैडम, बोलिए। आपसे ही मिलने जा रही थी। आपके ट्रीटमेंट की वजह से मेरा बेटा इतनी जल्दी ठीक हो गया। सच में आप हमारे लिए भगवान समान हैं। आपको थैंक्स बोलकर आपका अपमान नहीं करूंगी। आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। पता है ये मामूली है, मगर आप इसे एक्सेप्ट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैडम, ये मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच।
थैंक्स तो हमें कहना चाहिए। नहीं नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी है। आपसे छुपाने जैसा कुछ नहीं है। इन कुछ दिनों में आपको पता चल ही गया होगा कि कोई मेरे बेटे की जिंदगी में जबरदस्ती आना चाहती है, लेकिन अंकुर सेन के डिस्चार्ज पेपर्स पे साइन कर देंगे प्लीज डॉक्टर। तुम्हें तो सस्पेंड कर दिया गया था, उसके बाद भी यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर आप साइन करेंगे या आप बिजी हैं? मिस राय, आप यहाँ? बदतमीज लड़की, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। डॉक्टर साइन करेंगे? ओए लड़की, ओए, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, उसका जवाब देना जरूरी नहीं समझती? डॉक्टर आप अगर साइन कर देंगे तो हम अंकुर सेन को रिलीज कर पाएंगे। और यहाँ मेडिकल डिटेल्स दिया हुआ है, एक बार आप देख लीजिए। अंकुर जी की जिम्मेदारी तो आपकी नहीं है, इसलिए आपको ये सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पूरी मैडम, प्लीज आप शांत हो जाइए, प्लीज चिल्लाइए मत, आप प्लीज शांत हो जाइए। और मिस राय, जब पेशेंट पार्टी आपसे कुछ पूछ रही है तो उसका जवाब देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ के एक स्टाफ हैं, इसलिए तुम्हारे लिए ये जरूरी है। ये सब तो बेसिक कर्टसी है, आप सब सीख लीजिए। बाय द वे, आप इसे कैरी क्यों कर रही हैं? मतलब ये फाइल कैरी क्यों कर रही हैं? डीन सर ने कहा है इसलिए। साइन कीजिए। ओ लड़की, सुनाई नहीं देता है क्या? मैं तुमसे कब से एक सवाल किए जा रही हूँ, उसका जवाब क्यों नहीं दे रही? बदतमीज लड़की। देखिए मैडम, बदतमीजी की परिभाषा बहुत लोगों को नहीं पता है। ये हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल में एक नर्स को आप ऐसे छू नहीं सकती मैडम। जो जैसी होती है उसके साथ वही करना चाहिए। मैं तुमसे कब से एक ही सवाल पूछे जा रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही? मेरा एक नाम है, अगर आप मेरा नाम लेकर मुझसे सवाल पूछती तो मैं जरूर जवाब देती। मैंने अभी तक आपके मुंह से अपना नाम नहीं सुना, तो आप मुझसे पूछ रही हैं ये मैं कैसे समझती? यहाँ तो बहुत लोग हैं, है ना? ओके, वृंदा, अब देखो मैंने तुम्हारा नाम लिया, तुमसे ही पूछ रही हूँ। अब बोलो, तुम्हें सस्पेंड करने के बाद भी यहाँ क्या कर रही हो? ओह, अब मैं समझ गई। अब मैं समझ गई कि आप नाराज क्यों हैं। कल जब आप यहाँ आई थी तब आपने देखा कि मैं सस्पेंड हो गई थी। आज आकर देखती हैं मैं नर्स की ड्रेस पहनकर फिर ड्यूटी कर रही हूँ, है ना? ठीक है, आप जब यही जानना चाहती हैं तो मैं आपको बताती हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं, आप ये सवाल जाके डीन सर से पूछिए, वो आपको जवाब दे पाएंगे। और अगर ये भी करने का मन नहीं है तो फिर आप हमारे पेशेंट अंकुर सेन से जाके पूछ लीजिए, वो आपको जवाब दे देंगे। अंकुर सेन ने डीन सर के पास जाकर अपनी गलती मानकर माफी मांग ली है।
इसीलिए डीन सर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मुझे वापस बुला लिया। कल जो हुआ था उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, इसीलिए मैं सस्पेंड नहीं हुई। इसीलिए आज इस हॉस्पिटल में आप मुझे देख रही हैं। That's it। आपको और कुछ पूछना है? डॉक्टर, आपने तो ये सब कुछ नहीं कहा। मैडम, अगर मुझे पहले पता होता तब कुछ कहता। पूरी बात तो अभी पता चली है। मैडम, आपको शायद पता नहीं है इस फाइल में पेशेंट के जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसीलिए मैंने उठाया। आपकी बदतमीजी को भूलकर मैंने उठाया। मुझे वेट करना था आपके उठाने का, क्योंकि ये एक हॉस्पिटल है, किसी के घर का ड्राइंग रूम नहीं है जहां आप कुछ भी कर सकती हैं। डॉक्टर, एक ऐसी बदतमीज नर्स को आखिर आपने हॉस्पिटल में रखा क्यों है? मैडम प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, बुरा मत मानिए, पर गलती तो आपके बेटे की ही है। सुना नहीं, अंकुर जी ने डीन सर से माफी मांगी है, सॉरी कहा है। उसके बाद तो अब कुछ कहने को नहीं बचा है ना? मतलब देखिए, आपकी और आपके बेटे की सोच अगर अलग होगी तो इससे प्रॉब्लम होगी। हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट सबसे पहले आपको अपने बेटे अंकुर जी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। बाय द वे मैडम, थैंक यू फॉर द गिफ्ट। करूंगी डॉक्टर, मैं ऐसा ही करूंगी। मेरे बेटे की ये भलाई की बात है, मुझे करना ही होगा। गोपा, सुमोना, तोशा कोई इस वक्त फ्री नहीं है, वरना उन्हीं में से किसी को भेज देती। फिर मुझे अंकुर के सामने आस जगा के जाना, लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, या फिर जाते जाते मुझको आग लगा के जाना। तेरी मेरी यारियां साडी साझेदारियां मुक जांगी है वे सारियां, तक दियां रसता अखियां बेचारियां केड़ी तेरी रूहदारियां। हो जग छोड़ा था जिसके लिए, वो जग छोड़ा था जिसके लिए, वो हाथ छुड़ा के ना जा। साझा जो भी था तेरा मेरा साझा, सांझी रातें सवेरा साझा। ओ आप, जब आप आ ही गए हैं तो इनकी दवाइयाँ समझ लीजिए मिस्टर सेन। मिस्टर सेन, मैं इस हॉस्पिटल में एक नर्स हूँ और आप पेशेंट के घर वाले, इसीलिए जरा समझ लीजिए प्लीज।
सब बातों का ख्याल रखिएगा प्लीज, और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हॉस्पिटल में आप फोन कर लीजिएगा, ठीक है? वृंदा, मुझे माफ कर देना अंकुर, मुझे माफ कर देना अंकुर। तुम यकीन मानो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। यकीन करो, मैं इस तरह तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं कभी तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। सच में नहीं पहुंचाना चाहती थी। तुम खुश रहो, तुम हमेशा खुश रहो अंकुर, बहुत खुश रहो। क्या हुआ वृंदा, तू ऐसे क्यों रो रही है? क्या हुआ बता मुझे, तू इतना क्यों रो रही है? जरूर दोबारा अंकुर से झमेला करके अकेले में रिग्रेट कर रही है। तू तो किसी से बुरा बर्ताव नहीं करती है, खास करके अंकुर से। तो क्यों उसके साथ बुरा बर्ताव कर रही है और खुद भी तकलीफ झेल रही है? तोशा, मैं अंकुर को लेकर नहीं रो रही थी। तू बोलेगी और मैं मान जाऊंगी? देख, तुझे मानना है नहीं मानना ये तेरा मैटर है। मैंने कहा ना, मैं अंकुर के बारे में नहीं सोच रही थी। उसकी वजह से मैंने कम अपमान तो नहीं झेला है ना। उसकी वजह से मैं सस्पेंड तक हो गई थी। लेकिन अंकुर ने तो डीन सर को सारा सच बता दिया है, और डीन सर को अपनी गलती का एहसास होते ही तेरे सस्पेंशन भी विड्रॉ कर लिया है। उससे क्या अपनी बेइज्जती भूल जाऊं मैं? मुझे जो इतनी भली बुरी बातें सुनाई गई उसका क्या? उन्हें विड्रॉ किया जा सकता है? पता नहीं तोशा, जाने दे। छोड़ना, मेरी एक ड्रेसिंग है अभी, मैं वो कंप्लीट करके तुझसे बाद में बात करती हूँ। रुको वृंदा, मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ और मैंने तुझे बहुत करीब से देखा है। मैं जानती हूँ तू कितनी जिद्दी है। तुझे जो एक बार सही लग जाता है तू वही करती है। तुझे अगर अभी मैं समझाने बैठूं तब भी नहीं समझेगी। तुझे जैसे ठीक लगेगा तू वही करेगी। लेकिन एक बार मेरी बात शांति से सुन ले। कोई रिश्ता तोड़ देने में सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं वृंदा, लेकिन एक रिश्ते को बनाने में बहुत वक्त, बहुत सोच विचार, बहुत पेशेंस, बहुत कुछ चाहिए होता है। सब कुछ टूटकर बिखर जाए उससे पहले एक बार और सोचना, क्योंकि कोई चीज अगर एक बार तोड़ दो तो दोबारा उसे जोड़ना बहुत मुश्किल है। देखो, मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन एक बार मेरी बात शांत दिमाग से सोचकर देखना प्लीज। ध्यान से, कहीं गुस्से में कोई डिसीजन लेने के चक्कर में तुझे सारी जिंदगी रिग्रेट ना करना पड़े। एक बार वक्त बीत गया तो लौट कर नहीं आएगा। फिर तू जितना भी रो ले, चीख ले, चिल्ला ले, कोई फायदा नहीं होगा उसका। एक बार सोचकर देखना। बेवकूफ डॉक्टर, इनकी आदत ही खराब होती है। दरअसल जितने दिन मुझे बीमार साबित करके बिस्तर पर पड़ा रखेगा उतने दिन तक उनकी इनकम रहेगी ना। सैकड़ों दवाइयां देगा, आज ये चेकअप, कल ये चेकअप, इन सब के नाम पर हजारों रुपए लूटेगा मुझसे। परेशान करके रख दिया है उस डॉक्टर ने। उफ, इतना काम पड़ा है वहाँ, दुनिया में कितना कुछ हो रहा है और मैं बिस्तर पर बैठा बैठा तमाशा देख रहा हूँ। उफ विजया, जब भी मैं कुछ करने जाता हूँ मेरी तो किस्मत ही खराब है, उल्टा हो जाता है।
तुम हंस रही हो? मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, इस गुस्से में इतना रोना आ रहा है और तुम हंस रही हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं और तुम हंस रही हो। हंसी आ रही है तो क्या करूं? हंसी आ रही है तो बाहर जाकर हंसो, मेरे सामने फालतू में मत हंसो तुम। देखो विजय, दिमाग वैसे ही खराब है और खराब मत करो तुम। मैं आपको अभी इतनी अच्छी खबर सुनाने वाली हूँ ना, उसे सुनते ही आपका दिमाग बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसी खबर? हमारे अंकुर को आज नर्सिंग होम से डिस्चार्ज कर देंगे। सच में? दोयल कहाँ है? दोयल तो अंकुर की माँ के आसपास एकदम जोंक की तरह चिपक गई है और पूर्वी मैडम ने अंकुर के घर लौटते ही अंकुर की सारी देखभाल की जिम्मेदारी दोयल के ऊपर छोड़ दी है। एक और खबर भी है। क्या? वृंदा। है? वृंदा का क्या? वृंदा तो बर्बाद हो गई है। पूर्वी मैडम ने ऐसा बढ़िया इंतजाम किया है कि वृंदा को तो नर्सिंग होम से सस्पेंड कर दिया गया है। ये तुमने कैसी खबर दे दी विद्या? और एक बार कहो तो। हाँ, वृंदा को क्या? सस्पेंड। अरे तुमने इतनी अच्छी खबर दी है। मेरा तो नाचने का दिल कर रहा है और ये तो कमाल हो गया। अरे बाबा शांति रखिए पापा, शांति। अगर दोबारा कहीं चोट लग गई ना तो सारी जिंदगी यही बिस्तर पर पड़ा रहना होगा, आपको समझे? गौरव मेरे जले पर नमक मत छिड़कना, बता रहा हूँ। अरे मैं नमक नहीं छिड़क रहा हूँ, मैं एक अच्छी खबर लाया हूँ। हाँ? और भी अच्छी खबर है? क्या खबर है? बोलो। बुकाई भैया ने ना जिस सेमिनार में कैटरिंग का ऑर्डर पाने के लिए इतनी मेहनत की थी ना, वो सेमिनार काफी दिन के लिए पोस्टपोन हो गया है। हाँ? पोस्टपोन हो गया? आज तो इतनी सारी खुशियाँ मिल गई है, आज तो लगता है खुशी से पागल हो जाऊंगा। अरे बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? देखो कहा था मैंने शांति से बैठिए, पर मेरी बात सुनता कौन है? इस उम्र में सठियाने लगे हैं तेरे पापा, सुनते ही नहीं है किसी की। लेट जाइए ठीक से। ए दोयल, सब कुछ चेक कर लिया है ना? खाने में नमक मसाला सब ठीक तो है ना? आप निश्चिंत रहिए आंटी, सब ठीक है, मैं चेक कर चुकी हूँ। क्या बात है, तुम्हारे हाथ में क्या हो गया? कुछ खास नहीं। कुछ नहीं कहने से चलेगा, लाओ दिखाओ। खाना बनाते वक्त ऐसे छोटे मोटे छाले पड़ जाते हैं, मैंने इसे पानी से धो लिया है। धो लिया का क्या मतलब है? ये छोटा सा छाला है क्या? आंटी मुझे आदत है। ऐसी बेवकूफी वाली बातें मत करो, समझी? तुम जानती नहीं हो अंकुर को। अगर अंकुर को पता चला कि उसके लिए खाना बनाने में तुम्हारा हाथ जल गया है तो वो खाना ही नहीं खाएगा। तुरंत तुम्हें दवा लगानी होगी। रुको, मैं लेकर आती हूँ। आंटी आप चिंता मत कीजिए, पहले अंकुर खाना खा ले, उसके बाद मैं जाकर दवा लगा लूँगी। चलो आराम से चलो। जरा हाँ। एकदम आराम से आओ, एकदम आराम से आओ बेटा, आओ। आराम से देख के। अच्छा, तुम चेयर पर बैठकर खा पाओगे ना? हाँ, वो खा लेगा। मैंने डॉक्टर से पूछा था, उन्होंने मुझे सारा प्रोसेस बताया। मैंने उस हिसाब से तैयार कर रखा है। आओ आराम से बैठो यहाँ। ठीक हो तुम? ए दोयल, हाँ? तुम ऐसे खड़ी क्यों हो? सर्व करो। हाँ आंटी। आप वहाँ क्यों खड़े हो? बैठिए ना, बैठ जाइए। हाँ, बैठता हूँ। क्या हुआ अंकुर? खाना शुरू करो। मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का। खाने का मन नहीं है मतलब? तुम्हारे खाने के लिए दोयल ने सुबह से इतनी मेहनत से इतना सब कुछ बनाया है और तुम कह रहे हो तुम्हारा खाने का मन नहीं है? अब इच्छा ही नहीं है तो अब मैं क्या करूं? अच्छा बेटा, थोड़ा ही सही, पर सारी चीजें कम से कम टेस्ट तो कर लो। तुम नहीं खाओगे तो दोयल को। पापा,
क्या मैंने किसी को यहाँ पर मेरे लिए खाना बनाने के लिए बोला था? अंकुर, ये क्या बात हुई बेटा? तुम देखो, आज टेबल पर तुम्हारे सारे फेवरेट आइटम्स हैं। जो खाना मुझे पसंद हुआ करता था वो आज भी मुझे पसंद हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना माँ? इतना नहीं पता आपको? अंकुर, अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो। माँ, मैं कोई हद नहीं पार कर रहा। हद पार आप लोग कर रहे हैं। क्यों मुझे इतना परेशान कर रहे हैं बताइए तो? अंकुर देखो, जिद मत करो, थोड़ा सा खा लो। नहीं आप लोगों ने जिद की इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा आप लोग खाइए ना, मैं आप लोगों को कंपनी देता हूँ। एंड बाय द वे, आप लोग दोयल की तरफ से कब से क्यों बोली जा रहे हैं? दोयल को ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, क्यों? अंकुर, तुम इस तरह बदतमीजी करके सही नहीं कर रहे हो। देखो, इसे बुरा लग रहा है, ये कैसे रो रही है। पापा, माँ से कह दीजिए कि वो मेरे साथ जो कर रही हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं कर रही अंकुर? क्या ठीक नहीं कर रही मैं? तुम्हारे खाने के लिए दोयल ने सुबह से इतनी मेहनत करके इतना कुछ बनाया है। तुम्हें पता है, ये खाना बनाने में इसके हाथ भी जल गए, इसके हाथ में छाले पड़ गए। ये देखो देखो। अंकुर, अंकुर, तुम अभी भी नहीं समझ रहे कौन तुमसे प्यार करता है? तुम अभी भी नहीं समझ रहे कौन तुम्हारा अपना है? कहाँ वो स्वार्थी लड़की वृंदा और कहाँ ये दोयल जो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आकर बैठी है। अंकुर बेटा, जरा ठंडे दिमाग से सोचकर देखो, समझने की कोशिश करो। कब तक इस तरह अंधों की तरह आंखें बंद करके रहोगे अंकुर? बताओ ना, कब तक? मैं जा रहा हूँ। अंकुर, अंकुर, अरे आराम से अंकुर, तुम बिना खाए जा रहे हो अंकुर। डॉक्टर ने कहा है वक्त से खाना जरूरी है। अंकुर मेरी बात सुनो। अंकुर, अंकुर रुको ना। अंकुर, अंकुर कहाँ जा रहे हो? ए अंकुर, सुनो अंकुर। हर बात की एक सीमा होती है, मैं इसका फैसला करके रहूंगी। सोचा था ये सेमिनार का काम करके थोड़ा अच्छा पैसा कमा लूंगा मैं वृंदा, पर ये हो नहीं पाया। अच्छा ठीक है भैया, इतना उदास क्यों हो रहे हैं बताइए तो? काम कैंसिल थोड़े ना हुआ है, बस थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन हुआ है। थोड़े दिन? बहुत दिनों के लिए, क्या हो सकता है कुछ महीनों के लिए। इतनी मेहनत की इस ऑर्डर को पाने के लिए, तुम्हारे साथ बैठकर कोटेशन भी बनाया। अब ये काम अगर मुझे नहीं मिल पाएगा तो कैसा लगेगा बताओ ना। आप ऐसे हार क्यों मान रहे हैं भैया? और काम मिलेंगे, बहुत काम मिलेंगे। आप बस ढूंढते रहिए, कोशिश करेंगे तो काम मिलेगा। चलो जाकर नहा लेती हूँ। मुझे प्लीज माफ कर दो वृंदा, इन सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। आज से अंकुर और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे क्यों कर रहे हो अंकुर? क्यों? इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम क्यों दोबारा मुझे फोन कर रहे हो? प्लीज तुम मुझे जरा शांति से रहने दो और खुद भी शांति से रहो। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा।
क्या अंकुर को डिस्चार्ज मिल गया है? आज उसकी माँ और उसकी होने वाली बीवी उसे डिस्चार्ज करा के ले गए। अब तो आप खुश है ना माँ? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो वृंदा? तो और कैसे कहूँ माँ, बताइए और कैसे कहूँ मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही हूँ ना माँ? आपने तो खुद ही मुझसे कहा था कि आप अंकुर को अब पसंद नहीं करती। आपने खुद मुझसे कहा था कि आप नहीं चाहती कि अंकुर से मेरा कोई भी रिश्ता रहे, है ना माँ? अंकुर की माँ के चाहने में और नहीं चाहने में और आपके चाहने में और नहीं चाहने के बीच कोई फर्क नहीं है माँ, एक ही है। आप जो चाहती थी, आप दोनों जो चाहती थी, वही तो हो रहा है, वही होगा। अब क्या चाहिए? आपको तो खुशी होनी चाहिए, बिल्कुल जैसे अंकुर की माँ खुश है। फिलहाल शायद अंकुर की माँ से ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कुछ दिनों में जब उनका मन किया तब, जैसे मन किया वैसे उन्होंने मेरा अपमान किया है। मेरे साथ जितना बुरा बर्ताव किया जा सकता था उससे कई ज्यादा बुरा बर्ताव उन्होंने मेरे साथ किया है। और क्या चाहिए? दोयल अब अंकुर की होने वाली पत्नी है। अंकुर की हर चीज का ध्यान दोयल रखती है, आगे भी रखेगी। सभी खुश हैं। आपको इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है माँ? आप लोगों ने जो चाहा था वही तो हो रहा है। आप चाहे तो अब मेरी शादी की बात भी चला सकती हैं माँ। तुम मुझे गलत समझ रही हो वृंदा। मैं अब और कुछ समझना नहीं चाहती हूँ माँ। सच में किसी को कुछ समझाना नहीं चाहती हूँ। सारी गलती मेरी है। जो कुछ गलत हुआ है सबके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं अपनी सारी गलती खुद एक्सेप्ट करती हूँ। आप बस मुझे अब शांति से रहने दीजिए, जरा अकेले रहने दीजिए। आपके पैर पड़ती हूँ माँ। मेरा अच्छा बुरा ये सब आप मुझे देखने दीजिए माँ। मैं आपसे बस कुछ दिन मांग रही हूँ। कुछ दिनों के लिए जरा मैं अपने आप को अपने हिसाब से संभाल लूँ। उसके बाद आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी माँ। आप जिससे कहेंगी मैं उसी से शादी करूँगी। खुशी खुशी शादी करूँगी। थोड़ा टाइम दीजिए बस। आप जिससे कहेंगी मैं उसी से शादी करूंगी। खुशी खुशी शादी करूंगी। थोड़ा टाइम दीजिए बस। अरे बाबा, हमें इसका कोई उपाय तो निकालना होगा ना। ऐसे सब कुछ खत्म थोड़ी ना हो सकता है। छोड़ना, ये सब झमेले अब मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं। कैसा झमेला है यार? देख अंकुर, तू मेरा दोस्त है और मैं तुझे अपने भाई जैसा मानता हूँ। इसलिए तू चुप रहे और मुझे जरा सोचने दे। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अच्छा सुन, आंटी ने मुझे बताया कि तूने कुछ नहीं खाया। क्यों यार? अंकुर, तुझे पता है किस पर इतना गुस्सा है? खुद अपने ऊपर। तू खुद से ही नाराज होकर खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। छोड़ना शुभम, मुझे अभी ये सब बातें नहीं अच्छी लग रही हैं। अरे बात नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? और सुन, ऐसे ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तू बात नहीं करेगा तो भी मैं करूंगा। सॉल्यूशन मैं बताऊं? अंकल आइए। देखो अंकुर, इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है। तुम वृंदा को भूल जाओ। हाँ, तुमने ठीक ही सुना बेटा। प्लीज तुम वृंदा को भूल जाओ। पापा, भाई आप कह रहे हैं? हाँ, मैं ही कह रहा हूँ। आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? आप तो सब जानते हैं ना। सब जानता हूँ, इसीलिए ये बोल रहा हूँ।
मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ अंकुर। हाँ, पर मैं वृंदा का बुरा भी नहीं चाहता, और मेरे लिए जितना मुमकिन था मैंने तुम दोनों को सपोर्ट किया, तुम्हारे साथ खड़ा रहा, तुम्हारे दिल में झांक कर तुम्हारी तकलीफ को समझने की कोशिश करी। इसलिए मैं समझता हूँ सब, और समझता हूँ इसीलिए कह रहा हूँ, यदि तुम अपना भला चाहते हो, वृंदा का भला चाहते हो, तो उसे भूल जाओ, वृंदा को भूल जाओ अंकुर। ऐसा नहीं हुआ तो तुम कभी भी इस परेशानी से निकल नहीं पाओगे, इसके अंदर हमेशा के लिए फंस जाओगे। मेरी बात मानो। देखो अंकुर, तुम अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए रोक तो नहीं सकते ना। इतनी कम उम्र है अभी, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। अब अपनी जिंदगी को तुम कैसे संवारोगे, दैट इज एब्सोल्युटली योर डिसीजन। मैं तुमसे नहीं कहूंगा कि तुम दोयल से दोस्ती करो, उससे रिश्ता बनाओ, पर यह भी नहीं कहूंगा कि तुम उससे कोई रिश्ता मत बनाओ, बिकॉज आई डोंट नो दोयल भी कितने दिन रहेगी। लेकिन पापा आप देखो अंकुर, मेरी बात ध्यान से सुनो। पिछले कुछ दिनों में बहुत बुरी घटनाएं हुई हैं, पर इन सब का बंद होना जरूरी है। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो तुम, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारा खुश रहना। अंकुर, देखो मैं जानता तुम क्या सोच रहे हो। मैं जानता तुम्हारे दिल में बहुत बड़ा तूफान उठ रहा है, और उठना भी चाहिए। थोड़ी देर पहले मैं इस तरह नहीं सोच रहा था, मैं कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहा था, लेकिन अंकल की बात सुनकर लगता है कि अंकल जो कह रहे हैं वही सही है। अंकल की बात सुनकर लगता है तुम अगर वृंदा को भूल जाते हो तो तुम और वृंदा दोनों सुखी रहोगे। अंकल की एक एक बात प्रैक्टिकल है अंकुर, सुनकर बुरा लगेगा, मन में तकलीफ भी होगी, पर यही सच है। देखो अंकुर, मैंने बचपन से तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं की। मैंने हमेशा से तुम्हारा साथ ही दिया है, कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। एक बात दिमाग में साफ साफ घुसा लो, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। देखो, मैंने अपने मन की बात तुम्हें बोल दी, अब तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। आपकी बात शायद सही हो पापा, शायद मैं एक गलत उम्मीद में जीने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं इसी तरह जीना चाहता हूं पापा। मैं अगर इस झूठी उम्मीद में नहीं रहूंगा तो मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा। अंकुर, मैं जानता हूं आप बहुत सोच समझ कर ये बात कह रहे हैं, पर मैं भी आपको सोच समझ कर ही कह रहा हूं। मैं वृंदा को भूलकर नहीं जी सकूंगा। मैं वृंदा से प्यार करता था, मैं उससे आज भी प्यार करता हूं, और सारी जिंदगी उसी से ही प्यार करता रहूंगा। प्लीज पापा, प्लीज मुझे मेरे प्यार के साथ जी लेने दीजिए। दोयल, दोयल, दोयल जरा शांत हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ। अच्छा, और कितना रोगी? बताओ तो कितना रोगी? ऐसे रोती रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी दोयल। ऐसा नहीं करते बेटा, ऐसा नहीं करते, जरा शांत होकर बैठो। अरे बाबा, अब आप क्या कर रहे हैं? उठ क्यों रहे हैं? अब मुझसे इतना लेटा नहीं रहा जाता विजया। आपका क्या दिमाग खराब हो गया है? हाँ, डॉक्टर ने आपसे क्या कहा है?
यहाँ मेरे पैरों तले जमीन खिसक रही है और तुम कह रही हो डॉक्टर ने क्या कहा था। हद करते हैं आप। डॉक्टर ने क्या मजाक करने के लिए सब कुछ कहा था आपसे? देखो, अब मेरा अच्छा बुरा तुम मुझे समझने दो। मेरी बेटी ठीक नहीं है और मेरी बेटी ठीक नहीं होती तब तक मैं ठीक कैसे रह सकता हूँ? मैं इस तरह चुपचाप लेटा नहीं रह सकता। विजया, देख रही हो कैसे रो रही है लड़की? क्यों रो रही है? किस वजह से रो रही है? सिर्फ उस वृंदा की वजह से? उस वृंदा ने अंकुर का दिमाग इस तरह खराब कर दिया है, अंकुर उसे भूल नहीं पा रहा है और उसी की वजह से इसलिए बेचारा लगातार बेवकूफी किए जा रहा है। इस बार ना पेड़ को जड़ से उखाड़ना होगा और शुरुआत वृंदा से करनी होगी। मेरा बेटा और मेरी बेटी अगर शांति से नहीं जी सकते तो मैं वृंदा को किसी कीमत पर शांति से जीने नहीं दूंगा। उसके परिवार को ना मैं पूरी तरह से मिट्टी में मिला दूंगा। टुकाई के साथ जो करना है वो तो करूंगा ही। अब मुझे टुकाई को पकड़ना होगा। टुकाई को। हाँ बड़े पापा कहिए। क्या कहूँ? बड़े पापा को इस तरह भूल गए बेटा। बड़े पापा इस तरह बिस्तर पर पड़े हैं, बड़े तकलीफ झेल रहे हैं। एक बार मुझसे मिलने का वक्त भी नहीं मिला तुम्हें बेटा। क्यों बेटा टुकाई, मैंने क्या किया ऐसा? क्या गलती हो गई मुझसे? बड़े पापा, अरे आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? और क्या कहूँ मैं तुमसे बेटा? ठीक है बड़े पापा, मैं आता हूँ। आओ बेटा आओ। हाँ। इस बार ये फंसेगा चुंगल में। वृंदा, तुम्हारे भैया का मूड ना बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों? सेमिनार पोस्टपोन हो गया है इसलिए? दरअसल उन्हें इससे बहुत उम्मीद थी। अब पता नहीं ये सेमिनार कब होगा। अब होगा भी कि नहीं ये भी पता नहीं। हमारा वक्त भी बहुत बुरा चल रहा है, कुछ ठीक से नहीं हो रहा। जैसे ही लगता है कि अब शायद सब ठीक होगा, कोई परेशानी नहीं है, बस तभी कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो जाती है। मुझे ना अब ऐसा अच्छा नहीं लगता वृंदा। भाभी, इस तरह से हार मत मानिए। देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं इस बात पर बहुत भरोसा करती हूँ। हो सकता है तुरंत हमें असर दिखाई नहीं देता है, पर कुछ दिनों बाद समझ आ जाता है। शायद भैया के लिए अच्छा मौका इंतजार कर रहा है। क्या पता क्या होगा वृंदा। एक बात पता है तुम्हें वृंदा, आजकल ना मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा सब कुछ अच्छे के लिए ही होगा? हाँ भाभी, मैं भी इस बात से इनकार नहीं कर रही। बीच बीच में मेरा भी ना सब कुछ बिल्कुल उल्टा सीधा हो जाता है। सोचती हूँ कुछ, होता है कुछ। पता है, करने कुछ और जाती हूँ और हो कुछ और जाता है। इतना कुछ करती हूँ, इतनी कोशिश करती हूँ। देखिए ना, अंकुर के साथ रिश्ता तोड़ने की कोशिश बिल्कुल असर नहीं कर रही। अंकुर को अपने आप से दूर करने के लिए सोमराज के साथ दोस्ती बढ़ाई। देखिए, उसका भी फायदा नहीं हुआ। सोमराज के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की मतलब? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता वृंदा। ओह, बताना रह गया आपको। जाने दीजिए। तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहती तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बताना नहीं चाहती, ऐसा नहीं है। मैं बस अब उन सब बारे में सोचना नहीं चाहती। ठीक है, मैं तुमसे एक बात कहूँ वृंदा। मैंने अंकुर को जितना समझा है ना, उसमें सच में बहुत बचपना है। बिल्कुल ठीक समझा आपने। उसे बच्चा कहना भी बहुत कम है और यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बचपने ने उसे बिल्कुल अंधा बना रखा है। ऐसे रहने से कैसे चलेगा बताइए? कभी कुछ समझने की कोशिश नहीं करता, किसी की बात नहीं सुनता, खुद को जो सही लगता है वही करता है। उसके इस बचपने की वजह से मुझे हमेशा आग से खेलना पड़ता है, हमेशा डर में जीना पड़ता है, हमेशा टेंशन में रहना पड़ता है कि अगर मेरा जरा सा ध्यान हटा तो मेरा ही हाथ जल जाएगा। खुद को जरा स्ट्रॉन्ग रखो वृंदा, इस तरह हार मानने से नहीं चलेगा। और कितनी स्ट्रॉन्ग बनूं भाभी?
आप जानती नहीं है मैंने खुद को कितना कठोर बना रखा है। आपने तो देखा है मैं हर दिन कितने लोगों से लड़ती हूँ, कितने हालातों से लड़ती हूँ। एक तरफ बड़े पापा हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर ऋषभ। खुद को लेकर चिंता है, आप सबको लेकर चिंता है, उस पर से सबसे बड़ी चिंता है मुझे शालुक को लेकर है। मुझे नहीं पता है भाभी, लेकिन मुझे हर वक्त शालुक को लेकर डर लगा रहता है। मुझे हमेशा लगता है कि शायद वो ठीक नहीं है, किसी बड़ी मुसीबत में है। उसकी सास वीरेश जी उसे नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ भी खत्म नहीं होता। अब तो एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई है टुकाई की। टुकाई को लेकर अलग चिंता है। सुना है आजकल वो रोज रात देर से लौटता है। उसका रात का खाना अलग से रखती हैं आप, माँ उसका इंतजार करती रहती है। हाँ वृंदा, तुमने ठीक ही सुना है। मैं तुम्हारे दिल की हालत समझ पा रही हूँ वृंदा। तुम्हें सच में एक साथ कितना कुछ संभालना पड़ रहा है, और ये इतना कुछ संभालने में तुम्हें अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता, थोड़ा सा भी नहीं मिलता। लेकिन वृंदा, तुम तो इतने दिनों से सबके बारे में सोच ही रही हो। अब वक्त आ गया है, जरा अपने बारे में भी सोचो, नहीं तो वृंदा बहुत देर हो जाएगी, बहुत कुछ गलत हो जाएगा। वृंदा, ऐसी गलती मत करना तुम। सब कुछ टूटकर बिखर जाने से पहले एक बार सोचकर देखना, क्योंकि कोई चीज एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा से बनाना बहुत मुश्किल है। अरे टुकाई, तुम्हारी ये पुलिस की नौकरी मिलेगी भी या नहीं कोई भरोसा तो है नहीं। तो अब आगे क्या करोगे, कुछ सोचा है तुमने? कुछ पैसे वैसे है तुम्हारे पास? नहीं बड़े पापा, कुछ खास नहीं है। आदमी की जात होकर ऐसे खाली हाथ कब तक घूमते फिरोगे, बताओ मुझे। हाथ में कुछ पैसे नहीं है, हाथ खाली है, ये कब बताओगे अपने बड़े पापा को? विजया। हाँ बड़े पापा क्या कर रहे हो, उठ क्यों रहे हो? नहीं ठीक है, पर ऐसे कब तक पड़ा रहूंगा मैं? बैठो बैठो, तुम बैठो। लाओ ये लो बेटा, फिलहाल ये पैसे रखो तुम, और जरूरत पड़े तो बता देना। बड़े पापा क्या कर रहे हो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। टुकाई, बड़े पापा को बड़े पापा का फर्ज निभाने दो। यकीन मानो बेटा, मैं अपने गौरव को जैसे समझता हूँ तुम्हें भी वैसे ही समझता हूँ बेटा। लो ये पैसे पकड़ो, ठीक है? अगर मुझसे पैसे लेने में तुम्हें संकोच हो रहा है तो उधार समझ कर ले लो, और जब तुम्हें कोई नौकरी मिल जाए तब मुझे धीरे धीरे करके पैसे लौटा देना। और क्या कहूँ मैं? बड़े पापा, मुझे एक नौकरी की बहुत जरूरत है। हाँ बेटा, मर्द हो, काम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? देखो टुकाई, मैंने पहले भी तुम्हें काम दिया है, जरूरत पड़ी तो फ्यूचर में भी काम दिलाऊंगा। मैं जब तक जिंदा हूँ तुम चिंता मत करना टुकाई, और मैं तुम्हारा बड़ा पापा हूँ। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा, बताओ तो? जाओ बेटा जाओ, फिलहाल घर जाओ, मैं देखता हूँ तुम्हारे लिए कोई काम का इंतजाम होता है तो। ठीक है बड़े पापा, चलता हूँ मैं। हाँ बेटा, ध्यान रखिएगा। चलता हूँ। आराम से जाना बेटा। हाँ क्या समझी? इसे कहते हैं चाल। इस बार इसे ऐसे फंसाऊंगा ना कि वो कभी जिंदगी में चैन से नहीं जी सकेगा, और उस वक्त ना मैं बस वृंदा का चेहरा देखना चाहता हूँ। अरे वृंदा,
मेरे साथ दुश्मनी करने का क्या अंजाम है, अब मैं तुम्हें ये समझा कर रहूंगा। देखते हैं कैसा लगता है। हाँ। हाँ। हे ईश्वर, मैं क्या करूं? किस तरफ जाऊं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है भगवान। मुझे लग रहा है मेरे आसपास कोई नहीं है, कोई नहीं। प्लीज आप मुझे रास्ता दिखाइए। अब मुझे ऐसे जीना अच्छा नहीं लग रहा, मुझसे नहीं हो रहा है अब। आपके पैर पड़ती हूँ, आप सब ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए ना। मैंने तो कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये भले कोई दूसरा ना जाने, पर आप तो जानते हैं ना, बताइए। मैंने तो आपसे भी आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा है ना। मुझे बस शांति चाहिए। मैं चाहती हूँ अपने पूरे परिवार के साथ हमेशा खुश रह सकूं भगवान। माँ, भैया, भाभी, भाई, बहन, सबके साथ जरा शांति से जी सकूं। मैं खुश रहना चाहती हूँ। अब मुझसे नहीं हो रहा, अब मुझसे नहीं हो रहा भगवान। थोड़ी सी कृपा कीजिए मुझ पर। बहुत हो गया अब नहीं बर्दाश्त होता, अब नहीं बर्दाश्त होता मुझसे, अब नहीं बर्दाश्त होता। टुकाई, टुकाई, ठीक हूँ मैं, छोड़िए। टुकाई, तुम पीकर घर लौटे हो? हाँ, आपको क्या है? टुकाई, तमीज से बात करो। इतनी बदतमीजी कर रहे हो? ओह, इसीलिए तुम हर रोज देर से लौट रहे हो घर? टुकाई, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने इतना गलत रास्ता पकड़ लिया है। छी टुकाई। चुप, बिल्कुल चुप। एक शब्द मत कहिएगा। आप मुझे ज्ञान देने वाली कौन होती हैं? क्यों ज्ञान दे रही हैं आप मुझे? टुकाई, बस शुरू हो गया चिल्लाना, फिर चिल्लाइए। आप घर वालों पर इतना चिल्लाती क्यों हैं? बताइए मुझे। खुद को क्या समझती हैं? इस परिवार की मालकिन है? हेड है आप? हाँ, हट जाइए सामने से, हट जाइए। टुकाई, किसके साथ कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, हो गया है दिमाग खराब। इससे आपको क्या है? आपके लिए तो अच्छा है। और आप ये फिक्र का नाटक करना छोड़ दीजिए। आप क्या दिखाना चाहती हैं कि आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं, कितनी चिंता करती हैं मेरी? और आपको क्या लगता है मैं कुछ नहीं समझता? मैं सब समझता हूँ। मेरा दिमाग खराब हो जाएगा तो आपके लिए तो और भी अच्छा है। आप यही चाहती हैं। टुकाई, चिल्लाओ मत टुकाई, आराम से बात करो। तुम्हें पता नहीं है रात को माँ दवा लेकर सोती है? एक तो पी कर घर आए हो, ऊपर से चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे हो। तुम्हें समझ नहीं आता? बस अब ये बक बक करती ही रहेंगी। टुकाई रुको, खाना खाए बिना कहाँ जा रहे हो? तुम जानते हो तुम्हारे लिए रोज रात को माँ खाना बाहर रख कर जाती है, पर तुम खाते ही नहीं हो। उन्होंने बताया खाते नहीं हो, या इस हालत में याद नहीं रहता तुम्हें खाना? टुकाई, आप खाइए, आप खाइए, आप खाइए। टुकाई, टुकाई, हद पार करो मत अपनी तुम। टुकाई, खा कर जाओ, बैठो, खा कर जाओ। टुकाई, आहिस्ता खा लो, खा लो। क्यों जबरदस्ती कर रही हैं? कहा ना नहीं खाऊंगा। टुकाई, क्यों जिद कर रहे हो तुम? इस तरह खाना छोड़ दोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी भाई, समझो ना। टुकाई, बिल्कुल ज्ञान मत दीजिए मुझे, बिल्कुल ज्ञान मत दीजिए, हटिए। टुकाई, दीदी,
मुझ पर हाथ मत उठाइएगा दोबारा। मुझे इस तरह मारने का आपको कोई हक नहीं है। मेरे ऊपर बिल्कुल हाथ मत उठाइएगा। अपना ये नाटक अब बंद कीजिए। क्या हो रहा है यहाँ? ए टुकाई, इतना चिल्ला क्यों रहे हो तुम? क्या हुआ है वृंदा? मुझे बताओ कि क्या हुआ है। और क्या होगा माँ? आपका छोटा बेटा इतनी रात को महान काम करके आया है, इसीलिए उनका दिमाग गर्म है। बगैर खाना खाए कमरे में जा रहा था। मैंने जबरदस्ती खाने को कहा तो उसने गुस्से में आकर खाना जमीन पर फेंक दिया। टुकाई, वृंदे क्या कह रही है? हाँ, उसने तुम्हें खाना खाने को कहा और तुमने इस तरीके से फेंक दिया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, क्या हुआ है तुम्हें? तुम तो कभी ऐसा नहीं करते थे। मुझे बताओ क्या बात है, मुझे बताओ। हाथ मत लगाइएगा। ए, तुमने ड्रिंक की है? हाँ, ए, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ टुकाई, तुम ड्रिंक करके आए हो? हाँ, किया हूँ। आपको क्या? हाँ, मुझे क्या? अरे इसी आदत के कारण मैंने अपना सब कुछ खो दिया, तुम्हें याद नहीं है? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी इसी आदत ने, और तुम मुझसे पूछ रहे हो मुझे क्या? भाई, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ ना, मुझे बताओ। आप बीच में बिल्कुल मत बोलिएगा। आप पर ये सारी बातें शोभा नहीं देती हैं, पता है? ये सब बातें आप आज दीदी की इतनी क्यों चापलूसी कर रहे हो जानता हूँ मैं, सब जानता हूँ। ये दीदी ने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। आपके बिजनेस को खड़ा करने के लिए दीदी ने हर तरह की कोशिश की है, इसीलिए दीदी की आप इतनी चापलूसी करते हो, है ना? करते रहो, चापलूसी करते रहो, बड़े बनते हैं। बिल्कुल ज्ञान मत दीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं, एकदम चुप। तुम इतने नीचे गिर गए हो, इतने ज्यादा? मुझे सोचकर भी घिन आती कि मैंने तुम जैसे बेटे को जन्म दिया है। छी 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 छी। इस तरह से तुम अपने बड़े भाई बहन से बात करोगे जो तुमसे इतना प्यार करते, तुम उनका ऐसा अपमान करोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ शांत हो जाइए, ऐसे नहीं करते। टुकाई होश में नहीं है इसलिए ये सब कह रहा है। आप तो देख रही है ना, उसका दिमाग अभी सही नहीं है माँ, इस वक्त समझ रही है ना आप? आओ टुकाई, चलो मेरे साथ मेरे कमरे में। माँ आप भी कमरे में जाइए। टुकाई चलो, आप खाना वगैरह रहने दो। भाभी आप माँ को लेकर कमरे में जाइए ना। हाँ चलो, आओ चलो। ज्यादा नाटक मत कीजिएगा मेरे साथ। तमीज से बात करो। अगर दोबारा थप्पड़ नहीं खाना चाहते तो चलो मेरे साथ कमरे में। छोड़िए, नहीं जाऊंगा मैं, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। टुकाई, क्या हुआ? तबीयत खराब लग रही है क्या तुम्हें? भैया जरा पकड़िए ना, शायद इसकी तबीयत खराब हो रही है। पकड़िए ना, कमरे में ले चलते हैं इसे। आइए टुकाई, आओ चलो। अरे मैं कहीं नहीं जाऊंगा, उठो, छोड़ो मुझे। कमरे में चलो, मैं यही ठीक हूँ। कमरे में चलो। बदतमीजी करो मत टुकाई। तुम्हें इतनी सहन शक्ति कहाँ से आती है वृंदा? तुम कैसे सबसे इतना प्यार करती हो? कैसे? ध्यान से, आराम से। छोड़ दो मुझे, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। पकड़िए भैया, एक मिनट। सो जाओ टुकाई, सो जाओ। टुकाई तुम्हें याद है बचपन में जब तुम्हें नींद नहीं आती थी, तब मैं तुम्हारे सर पर हाथ फेंककर रोज नई नई कहानियां सुनाकर तुम्हें सुलाया करती थी टुकाई। और पता है, मेरी कहानी खत्म होने से पहले तुम सो जाते थे।
आज भी बिल्कुल वैसे ही सो जाओ ना भाई। तुम तो आज भी मेरे लिए मेरे वही छोटे से टुकाई हो तुम। हाँ, छोड़ो मुझे। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ठीक हूँ मैं ठीक हूँ मैं। जरूरत नहीं किसी की। ठीक हूँ मैं। ठीक है। मुझे ये सजा देने के पीछे आपका कोई मकसद है क्या भगवान जी? मेरी सच में समझ नहीं आ रहा। आप मुझे और कितनी सजा देंगे? कुछ नहीं होगा डॉक्टर साहब आ रहे हैं, कुछ नहीं होगा। थोड़ा शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर आराम से कुछ नहीं होगा, शांत हो जाइए आप। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? डॉक्टर साहब इन्हें देखिए, बहुत तकलीफ हो रही है इन्हें। आप शांत हो जाइए प्लीज, मैं देखता हूँ इन्हें। शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा। इस हालत में थोड़ी तकलीफ होती है, जरा बर्दाश्त कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है दीदी। दीदी मुझे बचाओ, दीदी मुझे बचाओ, दीदी दीदी बचाओ। समझ रही हूँ, बस थोड़ा सा बर्दाश्त करो, शांत हो जाइए। दीदी मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा दीदी, मैं मर जाऊंगी, प्लीज दीदी बचाओ मुझे। शांत हो जाइए, नर्स ओटी में ले जाइए। यस सर। पता है दीदी, मुझे बहुत डर लगता है। अब किस बात का डर शालू? मेरी तो हमेशा से किस्मत खराब है। अच्छा करती हूँ तभी खराब हो जाती है। मेरे बच्चे को अगर कुछ हो गया और मैं अगर दोबारा। वृंदा दीदी, पता है वृंदा दीदी, उस लड़की की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे पहले भी वो 2 बार यहाँ भर्ती हुई है। अच्छा? हाँ, उसकी प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन पहले से ही थे, लेकिन उसकी तबीयत अब और ज्यादा बिगड़ गई है। वृंदा दीदी, शालुक तुम ठीक तो हो ना? आपका मैं प्लान अच्छी तरह से समझ गई। आपने बिल्कुल सही कहा था भैया, ये बहुत सही समय है। पता है, देखिए बाबू अभी यहाँ है नहीं और उसके पापा ऑफिस के काम से बिजी हैं और रिया आज कॉलेज गई है। लौटते समय उसे देर होगी क्योंकि उसकी किसी दोस्त के घर में कोई फंक्शन वगैरह है, ठीक है? इसीलिए आज शाम का वक्त ही काम करने के लिए बिल्कुल सही वक्त है। रंजना, इस बार हम कोई भी गलती नहीं कर सकते। उफ, इस बार कोई गलती होगी नहीं भैया, आप बेफिक्र रह सकते हैं। मैं एकदम सही निशाना लगाऊंगी इस बार। देखो, प्लान समझने में अगर कोई दिक्कत आती है तो अभी बताओ, जरूरत है तो मैं 10 बार समझाऊंगा। उफ, इसकी कोई जरूरत नहीं है भैया, प्लान मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया है। देखिए शालू आज जब शाम में आरती करेगी, उसी वक्त मैं रसोई घर में घुसकर एक गैस पर दूध चढ़ा दूंगी और एक गैस पर एकदम ठीक, जो बताया है अगर वैसे वैसे कर दिया तो बस फिर कोई मुसीबत नहीं रहेगी। अब सच में कोई मुसीबत नहीं रहेगी भैया, बस आज शाम का इंतजार है। मेरी जिंदगी में शांति के लौटने का वक्त हो गया है भैया।
इतनी देर हो गई, अभी तक लंच भी नहीं किया। आप जो मेरे ससुराल गई थी, मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों गई थी? बताइए क्यों गई थी? क्यों बार बार मेरे घर पे जाके आप कलेश करती है? शालू के लिए बहुत दिल घबरा रहा है, उसे एक बार फोन करूं? वृंदा दीदी, उन्हें ओटी से बाहर ले आया गया है, लेकिन पता है वो अभी भी बहुत रो रही हैं। वो कैसी है अब? वो तो ठीक है, पर उसके बच्चे को नहीं बचा पाए हम। क्या कहा? हाँ, और ये पता चलने के बाद से वो बहुत रो रही है वृंदा दीदी। उसे संभालना मुश्किल हो रहा है। डॉक्टर सेन ने उसे नींद के इंजेक्शन देने को कहा है, लेकिन मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। आप जरा चलेंगी? पर उसका बच्चा बच नहीं पाया। हे भगवान। हाँ चलो चलो चलो, जल्दी से चलो।